माता की। जरा दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। यहां उपस्थित मेरे सभी परिवारजन, आज का कार्यक्रम, उसमें अध्यक्षता कर रही हमारी अम्मा श्रीमती उषा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि प्रीति सोम जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोराला के चेयरमैन देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई जिला महामंत्री समीर चौहान जी, मंच पर उपस्थित जिला महामंत्री समीर चौहान जी और सुभाष शर्मा जी। मैं पहले दोनों को बधाई देता हूं, सुभाष शर्मा जी को और समीर चौहान जी को। दोनों नवनियुक्त जिले के महामंत्री हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच का संचालन कर रहे हैं छोटे भाई राहुल चौहान जी, वो भी जिला उपाध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष भाई विनोद जैन जी सरधना नगर से, भाई मनिंदर विहान जी दोराला से, भाई धीर सिंह जी लावड़ से, छोटे भाई प्रताप सिंह जी मवाना पश्चिम से, और मेरे छोटे भाई विक्रम जी सरधना देहात से। प्रदेश कार्यकारिणी के समिति के युवा मोर्चा के सदस्य भाई राजन पायल जी, मंच पर उपस्थित दोराला के पूर्व चेयरमैन नवीन शर्मा जी, ओम प्रकाश पाल जी, चचा लाजपाल जी, संजीव चौहान जी, राजेंद्र सैनी जी, और जिनके नाम भी नहीं ले रहा वो सभी उपस्थित बंधुवर, यहां उपस्थित सरधना विधानसभा से हर गांव से आई हुई मेरी बहनें, मैं आप सबको हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं। आज जो 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, उसकी एडवांस में बधाई देता हूं। यह प्रोग्राम 2 दिन पहले क्यों रखा, उसका कारण यही था कि प्रत्येक घर पर दूर दूर से चलकर भाई आते हैं, बहनों के घर पर बहनें भी जाती हैं, तो उस दिन सबको दिक्कत होती है। इसलिए यह कार्यक्रम आज रखा और सभी बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। यह कार्यक्रम रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन बहनों के लिए होता है जो बहन रक्षा सूत्र बांधती हैं, जो आप आज यहां, मैं आपका भाई हूं, मुझे भी बांधेगी। ये बहनें इसलिए बांधती हैं कि भाई अपने बहन की रक्षा करेगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है कि जब बहन को भाई की जरूरत हो तो भाई उनकी रक्षा करे, लेकिन जब भाई पे कोई आफत आए तो बहन देवी बनकर उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। आज का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्यक्रम
हो नहीं सकता। कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं। होली मिलन का प्रोग्राम हुआ, लाखों लोगों ने आकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की। उसके बाद लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह जी के लिए कार्यक्रम हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम हो, चाहे महाराजा दक्ष का हो, अनगिनत कार्यक्रम हुए। सब कार्यक्रम महापुरुषों की याद में हुए, लेकिन उन सब कार्यक्रमों से ऊपर अगर कोई कार्यक्रम है तो वो रक्षा सूत्र बंधन का कार्यक्रम है। आज मेरी बहनें यहां आई हैं। मैंने कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं किया था। जब पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं तो भीड़ इकट्ठा करनी रहती है, लेकिन मैंने अपने साथियों को बुलाया और सरदना ऑफिस पर बैठकर मैंने बात करी। मैंने कहा एक कार्यक्रम मुझे ऐसा करना है और ये कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर बहन को लगे कि मैं अपने भाई के घर गई थी, मैं अपने भाई को आशीर्वाद देने गई थी। सभी कार्यकर्ता साथियों ने कहा कि रक्षा सूत्र का कार्यक्रम अपने सभी बूथ अध्यक्ष और उनके परिवार के साथ किया जाए। तो आज का कार्यक्रम हमने अपने सभी सरदना विधानसभा के बूथ अध्यक्ष और उनकी फैमिली, जो हमारी अपनी फैमिली है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत कार्यकर्ता अगर कोई होता है तो वो बूथ का अध्यक्ष होता है। क्योंकि बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत, बूथ कमजोर तो पार्टी कमजोर। और जब बूथ अध्यक्ष घर से निकलकर काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, अगर उसमें सबसे बड़ा सहयोग कोई करती है तो हमारी बहनें करती हैं। क्योंकि बूथ अध्यक्ष तो चला जाता है, बाहर निकल जाता है, घर का काम बहनें संभालती हैं। और जब बूथ अध्यक्ष आता है और घर पे आकर कहता है कि मेरे 4 कार्यकर्ता साथी आए हैं, उनके लिए खाना बनेगा, तो हमारी बहनें हंसते हंसते उसके लिए खाना भी बनाती है, उनका आदर सत्कार भी करती है। इसलिए बूथ अध्यक्ष कोई भी हो, बिना बहन के, बिना पत्नी के या बिना मां के वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। मैं अगर राजनीति करता हूं, मैं 2-2 बार विधायक रहा हूं, मैं इतने खुले मन से राजनीति करता हूं, तो उसका कारण यह है कि घर पर बैठी मेरी पत्नी प्रीति सोम मुझे खुला छोड़ती है कि जाइए आप काम करिए, बच्चों को मैं देखूंगी और घर को मैं देखूंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग काम नहीं कर सकते अगर आप मजबूती से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ नहीं खड़ी होंगी, तो हम काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से पूरे देश में है, 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में है। आज बहुत से लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम कर, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई दूसरी पार्टी के नेता हो, और घूम घूम कर एक ही बात करना चाहते हैं। कुछ कहते हम पीडीए बना रहे हैं, कुछ कहते हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, इन बहनों ने आपका कार्यकाल देखा है, देखा है इन बहनों ने जब हमारी बहनों के भाइयों को जिंदा काट दिया जाता था आपकी सरकार में, हमने उजड़ते हुए अपनी बहन का घर देखा है। हमने देखा है उस पत्नी का सुहाग उजड़ते हुए जिसका आपकी सरकार में खुलेआम कत्लेआम किया जाता था।
दंगे कराए जाते थे, लोगों को मारा जाता था, किसान घर से जाता था लेकिन शाम को वापस आएगा ये कोई गारंटी नहीं होती थी। किसान भैंसा बुग्गी लेके जाता था लेकिन पैदल आता था, चूंकि गुंडे भैंसा छीन कर ले जाते थे और बुग्गी वहीं खड़ी रह जाती थी। जब बेटा कोई घर से निकलता था रोजगार के लिए तो मां अपने कलेजे पर हाथ पैर रखकर दबाकर बैठी रहती थी। वो कहती थी मेरा बेटा घर से गया है, पता नहीं सुरक्षित शाम को वापस आएगा और नहीं आएगा ये कोई गारंटी नहीं होती थी। अरे मैंने देखा है उस बाप को जिसका बेटा रोजगार के लिए दूसरी स्टेटों में जाता था तो बाप का थोड़ी देर बाद फोन बजना शुरू हो जाता था कि बेटा कहां पहुंचा। बेटे ने कहा मैं रेल के स्टेशन पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई हरवीर पाल जी आए, मंच पर बैठाओ। बेटा जब घर से निकलता था तो बाप का फोन आना शुरू होता था और बाप कहता था बेटा कहां पहुंचा है। बेटा कहता था स्टेशन पे पहुंचा हूं या बस अड्डे पे पहुंचा हूं। बाप फिर 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद फोन करता था बेटा कहां पहुंचा, कि पिताजी फला जगह पहुंचा हूं, फला जगह पहुंचा हूं। और वो बाप जब तक फोन करता रहता था जब तक उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बेटा बाहर नहीं हो जाता था, क्योंकि बाप जानता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, मेरा बेटा जब तक उत्तर प्रदेश में है ये सुरक्षित नहीं है, जैसे ही सीमा पार कर जाएगा ये सुरक्षित हो जाएगा। हमने वो समय देखा है, हमने देखा है वो समय कि जब बहनों के साथ चौराहे पर छेड़छाड़ होती थी। हमने देखा है वो समय कि जब गुंडे गरीबों की जमीन कब्जा लिया करते थे। अरे जाकर देखिए प्रयाग में अतीक ऐसे गुंडे हुआ करते थे, अतीक जैसे, मुख्तार जैसे, जो गरीबों की जमीन कब्जाते थे। अगर कोई आया और बोलने के लिए आया कि वो जमीन मेरी है तो हमने वो समय देखा है कि टांगों को बांधकर वो पेड़ पे लटकाकर चमड़ी उतार लिया करते थे। हत्या गोलियों से नहीं, उनके नखून खींच के उनकी गर्दन धीरे धीरे कलम किया करते थे। कहां हैं आज वे गुंडे? वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या ऊपर है। ये योगी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई गुंडा गुंडाई कर नहीं सकता। ये बहनें सुरक्षित हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की है, योगी की है। और ये अब कभी उस मुगल काल को जो अखिलेश के टाइम में था देखना नहीं चाहती। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर बहन नहीं चाहती कि मेरा सुहाग उजड़े। कोई बहन नहीं चाहती मेरे भाई की हत्या हो। अरे क्या गलती थी उस बहन की जो मुजफ्फरनगर में कुछ गुंडे छेड़छाड़ करते थे, लेकिन उनके भाई जब छेड़छाड़ करने वालों के घर पर जाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करने की। और हम सब सनातनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं कि हम मर तो सकते हैं लेकिन अपनी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। क्या दोष था उन 2 युवाओं का मुजफ्फरनगर में जिनकी हत्या ऐसे ही नहीं करी गई। वो गए थे अपनी बहन की रक्षा के लिए। अखिलेश यादव जी, आपके गुंडों ने, आपके पाले हुए गुंडों ने उनके नखून खींचने का काम किया, उनकी उंगलियां काटने का काम किया, उनकी बाहें काटने का काम किया।
उनकी गर्दन काटने का काम किया, तड़फा तड़फा कर उन दोनों भाइयों की हत्या की। उनका दोष केवल इतना था कि वो अपनी बहन की रक्षा और सुरक्षा के लिए केवल कहने गए थे। अरे अति तो तब हुई कि जब पकड़ने वालों को तत्काल डीएम एसएसपी ने पकड़ लिया, मारने वालों को, और आपकी सरकार में बैठे हुए आजम खान जो अपने आप को सुपर सीएम बोलते थे, जिनके खून में सने हुए कपड़े थे, उन्हें थाने से छुड़वाने का काम किया। अरे क्या दोष था, क्या दोष था उन दो युवाओं का जिन्हें आपने सड़कों पर जिंदा कटवा दिया? और आप बात करते हैं पीड़िए की। अरे जाके पूछिए बहन पूजा पाल से। बहुत से कार्यकर्ता साथियों को हो सकता है ना पता हो, पूजा पाल बहन आज की तारीख में एमएलए है। और एक समय हुआ करता था कि जब बहन पूजा पाल के पति राजू पाल राजनीति करते थे और जिस सीट पर अतीक चुनाव लड़कर एमएलए बनता था, उस सीट पर राजू पाल चुनाव लड़े। उनका दोष इतना था कि उन्हें पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव लड़े और एमएलए बन गए। मेरी बहनें बैठी हैं, आप सोच सकती हैं कि एमएलए बनने के बाद अतीक अहमद ने कहा यह कैसे हो सकता है कि मेरी सीट पर कोई और एमएलए बन जाए, और उस एमएलए चुने हुए एमएलए को दौड़ा दौड़ा कर इतनी गोलियां मारी कि आज तक पुलिस नहीं बता पाई कि राजू पाल के अंदर कितनी गोलियां थी। सोच के देखिए क्या समय हुआ करता था। और आज पूजा पाल एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर अगर यह कह दिया कि मेरे पति की हत्या हुई थी, आज अतीक अहमद मारा गया, तो मुझे और मेरे पति को न्याय मिल गया। आप सोच के देखिए, उसने कहा चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए मुझे आज न्याय मिला है। अखिलेश यादव जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही दिन बहन पूजा पाल को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। जब बहन पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखाया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूजा हमारी बहन है, और तुरंत पार्टी में लेके संगठन में बड़ा पद देकर बहन पूजा पाल को सम्मान देने का काम किया, और उस राजू भाई को, जो राजू पाल की हत्या हुई थी, उसे न्याय दिलाने का काम किया। और अखिलेश यादव, आप बात करते हो पिछड़ों की, आप बात करते हो गरीबों की। अरे आपकी सरकार में मथुरा में कब्जा जमीनों पर होता था, आपके चंद गुंडे जमीनों पर कब्जा करते थे, और पुलिस के लोग अगर वहां छुड़ाने गए तो एसपी, सीओ, दरोगा, सिपाही, 7 लोगों की हत्या आपके गुंडों ने की थी, दौड़ा दौड़ा के की थी, और आप हाथ मलते रह गए, देखते रह गए। अखिलेश यादव जी, आप समझ नहीं रहे हैं कितने पाप आपने किए हैं। आपके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और सदन में खड़े होकर कहा, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं चूंकि मैंने कार सेवकों को गोली से मरवाया। राम गोपाल यादव कहते थे सदन में खड़े होकर, वीडियो वायरल है, कि हमें कोई पश्चाताप नहीं है, हमने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्हें मरवाया, हमें कोई पश्चाताप नहीं है। अरे उन कार सेवकों का, उन साधु संतों का पाप इतना चढ़ा हुआ है आपको कि इस जन्म में तो आप अब मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, मैं दावे के साथ। बात पीड़िए की करते हैं साहब, बात पीड़िए की करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, आपको और आपके पिताजी को
अगर नेता बनाने वाला कोई था तो वो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे और कोई दूसरा नहीं था। और आज आप चौधरी चरण सिंह जी के परिवार को, जिसे पूरा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कोई एक जाति नहीं, 36 जातियों के लोग आज अपने मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को पूजने का काम करते हैं। और अखिलेश जी, आप इतने बौखला गए कि उस परिवार को चवन्नी कहने का काम करते हैं। आप कहते हैं हमने चवन्नी को रुपया बनाया। आप सोच नहीं रहे आप कहा क्या है आपने। जिनको आपने चवन्नी कहा ना, 27 में एक आने का आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। ये किसान 27 में आपकी कीमत आने की नहीं छोड़ेगा। आप चवन्नी की बात करते हो, आप एक आने के नेता नहीं रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आपकी सीटें आई, आपके पश्चिम में कोई विधायक बने, तो जिन्हें आपने चवन्नी की है कहा, अगर जयंत चौधरी जी का गठबंधन आपके साथ नहीं होता तो आपका पश्चिम में खाता नहीं खुलता। और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 27 में आपका खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। आप खाता नहीं खोल सकते पश्चिम में, क्योंकि आपने पूरी किसान बिरादरी का अपमान किया है। किसान बिरादरी पश्चिम में आपका खाता नहीं खुलने देगी। और ये किसान अब भैंसा भी छिनवाना नहीं चाहते। अरे ये सुकून चाहते हैं। आज किसान दिन में चला जाए, रात को चला जाए, रात के 12 बजे 12 पे चला जाए, रात के 12 बजे जंगल चला जाए। बहन बेटी घर से निकल के रात के 12 बजे जिधर चाहे घूम आए, कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा भी था कि एक चौराहे पे बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करोगे, अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करता मिलेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम कोई हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि जिसमें हमें राजनीति करनी थी। आज का कार्यक्रम हमारे बूथ अध्यक्ष साथियों का अपने परिवार के साथ, जो हमारा अपना परिवार है, चूंकि हम संस्कारवान लोग हैं, मैं जानता हूं, और सारी हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। एक बहन अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करती है तो अपने भाई से करती है। एक मां अगर सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपने बेटे से करती है। लेकिन वही मां और वही बहन पहली रोटी तख्ते तवे पर डाल रही हो, और वो भाई रो रहा हो, वो बेटा रो रहा हो, और वो कह रहा हो कि मां भूख लगी है रोटी दो, बहन भूख लगी है रोटी दो, तो वो मां बहन उसे वो पहली रोटी नहीं देती। वो कहती है बेटा भाई प्यारा तो तू ही सबसे है, लेकिन पहली रोटी तो मेरी गाय माता के लिए जाएगी। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं। और मैं संस्कारों को हमेशा कहता हूं, संस्कार जमीन पर आकर नहीं मिलते साहब। संस्कार तो हम मां के पेट से लेकर आते हैं। हम मां के पेट में संस्कार सीखते हैं। आपने देखा होगा जब हमारी मां गर्भवती होती है तो हमारी बूढ़ी अम्मा क्या कहती है? वो कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, कृष्ण जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना, ज्योतिबाई फुल्ले का फोटो लगा देना, जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कार हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में मैं बहुत जगह गया हूं, मैं दुनिया की अलग अलग कंट्रियों में गया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे विपक्षी छुटवैये कुछ लोग आजकल कहते हैं कि संगी सोम विदेश जाता है, हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं। अरे भाई जिस पे 60 से 70 मुकदमे हो उसका पासपोर्ट बनता नहीं, पासपोर्ट तो बनवा लो तुम।
जिस पर 60-70 मुकदमे, उसका पासपोर्ट बन ही नहीं सकता भाई। तो आप पासपोर्ट कैसे बनवा लेंगे? कुछ लोग कहते हैं सरदना विधानसभा का 10 साल विधायक आपने रखा, उस 10 साल में एशिया की अगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लिए एक आई, 403 विधायक थे, उनमें से एक मैं भी था। हर विधायक लगा होगा अपने अपने यहां ले जाने के लिए, लेकिन बनी कहां? सरधना विधानसभा में। ये ताकत संगी सोम की थी जो आपने दे रखी थी। अगर 2 अस्पताल जिले में आए तो वे अस्पताल जिले में आए, 7 विधानसभा होती थी, लेकिन उनमें से एक फलावदा में बना और दूसरा कपसाड़ में बना। दोनों सरधना विधानसभा में बने। 87 गांव में पानी की टंकी हमने अपने कार्यकाल में बनवाई। 27 गांव में मिनी मंडी, जो छोटी मंडी है, वो हमने बनवाई। और अखिलेश यादव जी, आपने घोषणा करी थी फलावदा में जब आप मुख्यमंत्री थे कि मैं दादरी में डिग्री कॉलेज लड़कियों का बनाऊंगा, लेकिन आप ईंट नहीं लगा पाए अपनी सरकार में। जब मेरी सरकार आई और दादरी के लोगों ने इकट्ठा करके पंचायत करी, मुझे भी बुलाया और मुझसे कहा कि विधायक जी, समाजवादी पार्टी तो फर्जी निकली। मैंने कहा फर्जी तो फर्जी ही निकलेंगे, ओरिजिनल कहां से हो जाएंगे? वो घोषणा करते हैं, काम नहीं करते। कि विधायक जी, अखिलेश यादव ने घोषणा की थी डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए बनवाने की। मैंने कहा अखिलेश यादव जी, डिग्री कॉलेज लड़कियों का नहीं बनवाते, वो तो हीरोइन का डांस सैफई में करवाते हैं, अरबों रुपया वहां खर्च करते हैं। आप सोच के देखिए, अरबों रुपया सैफई में, अरबों रुपया पब्लिक का सैफई में हीरो हीरोइन नचाने के लिए इकट्ठा करते थे, खर्च करते थे। लेकिन दादरी में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम विधायक थे, आज डिग्री कॉलेज दादरी में बनकर तैयार हुआ और उसमें बच्चे पढ़ रही हैं। हमने अपने कार्यकाल में किया, सारी सड़कें हाईवे बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये 2000 करोड़ के काम सरधना विधानसभा में हमने अपने कार्यकाल में कराए थे। इस पौने 5 साल में कोई एक अस्पताल, कोई एक सड़क, कोई एक डिग्री कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक मंडी, कोई एक डिग्री कॉलेज, कोई भी एक चीज सरधना विधानसभा में बनी हो तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही कहीं बनी हो। अरे हम काम कराते हैं, आप मंचों से गाल बजाई करते हैं, बस अंतर इतना ही है और कोई अंतर नहीं है। हम काम पर विश्वास रखते हैं। आज सरधना विधानसभा 20 साल पीछे खिसकाती है, कोई काम सरधना विधानसभा में नहीं हुआ। अगर कोई हुआ हो तो हमें बता दीजिए साहब, पब्लिक को बताना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, आप और आपके चमचे मंचों से एक बात कहते हैं, संगी सोम के बाल देखो, संगी सोम के कपड़े देखो, संगी सोम के जूते देखो। अरे संगी सोम के बाल, संगी सोम के कान, संगी सोम के कपड़े देखने से काम नहीं चलेगा। सरधना विधानसभा में क्या हुआ, काम बताना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा साहब। जनता काम जानती है, जनता काम मांगती है। जनता ये नहीं चाहती कि तुम मुझे कपड़े और जूते बताओ। मैं अपनी बहनों के कार्यक्रम में हूं, इसलिए आज खुल के बोला हूं। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी नेता का, छुटवैया नेताओं का मंचों से नाम नहीं लेता। लेकिन ये अलग विषय है, उत्तर प्रदेश में बहुत से नेता ऐसे हैं जिनकी दाल ही निकलती संगी सोम, संगी सोम, संगी सोम। रटो जा दिन रात मंचों से, दिन रात रटो जा। संगी सोम याद आवे, उन्हें सपनों में भी संगी सोम याद आवे। संगी सोम काम है,
संगी सोम काम करके दिखाता है विधानसभा में, संगी सोम गाल बजाई नहीं करता साहब। मैं आज अपनी बहनों के कार्यक्रम में बहुत देर बोल सकता था, लेकिन चूंकि अभी बहुत देर लगेगी, सभी बहनों को जो आज रक्षा सूत्र का कार्यक्रम है, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना है, इसलिए उसमें भी देर लगेगी और अभी जिलाध्यक्ष जी भी बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन फिर कहूंगा कि आज का कार्यक्रम केवल इसलिए नहीं है कि बहनों की रक्षा भाई करेंगे, हमारा फर्ज है कि बहनों की रक्षा भाई करे, लेकिन जब भाई को जरूरत और आफत आए तो मां वैष्णो देवी बन के बहन भी रक्षा करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।